नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज मीरा रोड स्टेशन के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ एक आंदोलन कर रही है। इनका कहना है कि जब कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोगों की कमर वैसे ही टूट चुकी है। ऐसी परिस्थिति में बेतहाशा बढ़ते पेट्रोल और डीजल की गैस की दामों को बढ़ाना ये गलत है। इसी के विरोध में ये लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इनका क्या कहना है। जब से मोदी सरकार इस देश में राज कर रही है, उसी दिन से लेकर अब तक छोटे मोटे वर्ग के लोग, गरीब हुए, फेरी वाले हैं, झुग्गी में रहते हैं, चाली में रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, ये सभी, और छोटे व्यापारी, ये सभी लोग परेशान हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोगों का काम धंधा नहीं है, रोज़गार नहीं है। और जो ख़ास तौर पे जो हमारे महिला वर्ग के लोग हैं, उनको भी काफ़ी, सभी को तकलीफ है कि आज गैस का जो भाव है वो 60 रुपये था, 60 रुपये से आज 103 रुपये तक हो गया। उसके बाद में पेट्रोल की भाव जो है, पेट्रोल के भाव जो है गगन, मतलब आकाश को छू गए हैं। जो पेट्रोल का भाव जो था, आज पेट्रोल का भाव देखो 106 रुपये तक हो गया है। तो इस तरह से जो दिन पे दिन महंगाई बढ़ती रही है। और पहले जो बीजेपी के जितने भी लोग नेता थे, थोड़ी भी महंगाई बढ़ जाती थी तो तुरंत रास्ते पर उतर के आंदोलन करते थे, इस्तीफा की मांग करते थे, सरकार को बदनाम करते थे। अभी वही सत्ता में आए हैं, फिर भी कोई भी बीजेपी का नेता सामने आके जनता के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये सरासर जो है जनता समझ रही है कि भाई ये जो बीजेपी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का भला करने के लिए आई है। उनको आम जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये दो जोड़ी जो है केंद्र में, ये दो जोड़ी ने पूरी देश की जो है नैया डुबाने का काम किया है। सभी चैनल वाले का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप जो आज के आंदोलन में, ये आंदोलन लोगों तक जाने के लिए आपने जो यहाँ पे आके हमें कवर करने की कोशिश किया, इसलिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज का आंदोलन जो करने का मकसद मेरा मेन जो है ये था कि रसोई गैस है, खाद्य तेल है, या रोज़ बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल के भाव है, या अलग अलग वस्तुओं की महंगाई हो, जो भी सरकार, ये जो सरकार रहती है, केंद्र से रसोई गैस हो, पेट्रोल डीजल हो, उसकी रोज़ बढ़ोतरी हो रही है। और आम आदमी का और पार्टी के लोगों का एक कर्तव्य बनता है। जब भी आपको मैं पहले याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन था कि केंद्र, 2 मिनट आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र शासन आपका जो पेट्रोल या डीजल या गैस के ऊपर का टैक्स कम क्यों नहीं करती है। महाराष्ट्र शासन की ये कोशिश जारी है कि लोगों को, आम महाराष्ट्र के लोगों को राहत कैसे मिली, इसलिए क्या टैक्सेस कम कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर चर्चा चालू है। जब भी कांग्रेस राष्ट्रवादी का गवर्नमेंट या केंद्र में था, तभी यही बीजेपी वाले, वो स्मृति ईरानी हो या अलग अलग लोग थे, उस टाइम पर अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वो लोग उस टाइम पर ये नहीं सोच रहे थे, क्योंकि ये केंद्र का बात थी। केंद्र ही, जैसा कि क्रूड ऑयल जो है 30 रुपये में आता है, आपका बोलना है कि महाराष्ट्र शासन का 27 रुपये तक टैक्स है, महाराष्ट्र शासन का और 30 रुपये का जाते तो 60 रुपये तक भाव होता है, लेकिन 60 रुपये और 106 रुपये तक करीब 46 रुपीज़ का फ़र्क है। और जब महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट का सरकार हो, वो अपना अपना सरकार चलाता है, जैसा लोकल बॉडी गवर्नमेंट होती है, महानगर पालिका होती है, वो अपना अपना गवर्नमेंट चलाती है, और जो ऊपर केंद्र शासन चलती है, उन्होंने अपना टैक्स कम से कम लगाना चाहिए और ज़्यादा से, क्योंकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना अपना राज्य चलाती है, सक्षम रहती है। जैसा एग्जाम्पल, अभी कोरोना की महामारी चालू है, कोरोना की महामारी में वैक्सीनेशन देना जरूरी है, इसलिए बार बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम भी वैक्सीनेशन दे पाएंगे, फक्त हमें परमिशन दिया जाए। हम हमारा
5 करोड़ लोगों को 5 करोड़ 13 करोड़ लोगों को हम खरीदेंगे और हम ही देंगे पैसा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट के हिसाब से चलती है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट की बजट है लोकल बॉडी गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, और ऊपर जो सेंटर चलती है सेंटर ने कम से कम टैक्स लेने की कोशिश करना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टैक्सेस है वो कोशिश जरूर रहेगी, उनके जो हमारे बड़े बड़े नेता है कैबिनेट में डिसीजन और चर्चा चालू है वो कोशिश करेंगे, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा लगता है वो उनको टैक्सेस पकड़ते हुए किया है। एक्चुअली देखे जाएगा तो केंद्र अपना टैक्सेस बहुत कम कर सकता है, क्योंकि केंद्र को पहले राज्य सरकार तो करे, आप सरकार में आप कर सकते हो। करेंगे आपका बोलना है, हम भी हमारे पार्टी की तरफ से जिला की तरफ से मांग करेंगे और हम हमारे नेता को बोलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि केंद्र शासन उसके ऊपर ज़्यादा भार दे, क्योंकि केंद्र शासन कम टैक्स में अपना ये चला सकते हैं। बोलिए भैया। 1000 जगह ओबीसी के मुद्दे पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई, और आज आप इससे पहले कांग्रेस, तो ये क्या गाइडलाइन सिर्फ जनता के लिए होता है कि नेताओं के लिए छूट है कुछ इसमें? नहीं, हम कोशिश तो करेंगे। आपका बोलना सही है, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, और हमारे से भी कुछ गलती होती है तो हम उसके दिलगिरी व्यक्त करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। मैंने तो कोशिश करता हूँ कि सोशल डिस्टेंस रखे और पूरा कोरोना का रूल एंड रेगुलेशन का पालन करें, लेकिन ऐसा हुआ है तो हम मेरी जिला कमेटी की तरफ से दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। डीजल और पेट्रोल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ ये जो आप देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन सारे राजनीतिक पार्टी, कोई एक पार्टी नहीं। बीजेपी अभी पिछले दिनों ओबीसी पर 1000 जगह गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई, आज एनसीपी भी उड़ा रही है, और ये पुलिस के मौजूदगी में, पुलिस अगर एक आम जनता अगर करती तो आज उसको अरेस्ट किया जाता। लेकिन क्या नेताओं के लिए ये गाइडलाइन की छूट दी गई है? ये मैं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, और केंद्र सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि जब 2 साल से कोरोना की मार से जनता की कमर टूट चुकी है, तो गैस और पेट्रोल और डीजल के दाम पर फिर से उनको पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा निर्णय उनका अविवेकपूर्ण माना जाएगा। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ अशोक निगम, महानगर।